सर ये क्या है और आपने इसे हमारे ऊपर क्यों फेंका है? देखिए, ये जो मैंने आपको ड्रेस दी है इनको आप पहन लीजिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू इन्हीं ड्रेस में होगा। क्योंकि थोड़ी देर में सर आते ही होंगे और वो इन्हीं ड्रेस में इंटरव्यू लेंगे। और क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो भी लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे वो इन्हीं ड्रेस में इंटरव्यू देंगे। और उनको इम्प्रेस करने के लिए और नौकरी पाने के लिए आप जल्दी से ये ड्रेस पहन लीजिए, क्योंकि उन्हें इस तरीके के लोग पसंद आते हैं जो ऐसी ड्रेस पहन लेते हैं। इसीलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से आप दोनों ड्रेस डाल लीजिए। बट सर ये तो बहुत छोटी ड्रेस है, इस तरह की ड्रेसेस मैं नहीं पहनती। अरे तुम पागल हो क्या प्रॉब्लम है इस ड्रेस में? हाँ, सर मैं पहन लूंगी ये ड्रेस, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बल्कि सर इस ड्रेस में तो हम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे। देखिए, मैंने आपसे बोला ना, आप इस ड्रेस से कंफर्टेबल हो या ना हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका इंटरव्यू होगा तो इसी ड्रेस में होगा। जल्दी से आप ये ड्रेस पहन लीजिए, ठीक है? वॉशरूम उधर है, आप जल्दी से रेडी हो, मैं आता हूँ। और तुम गाँव से आई हो क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या कॉर्पोरेट में इसी तरह की ड्रेसेस चलती हैं। जितनी छोटी और सेक्सी ड्रेस होगी ना, उतनी ज़्यादा प्रमोशंस और सैलरी मिलेगी, समझी तुम? और अभी तो तुम्हारी नौकरी भी नहीं लगी है, अभी से इतना आनाकानी करने लग गई। और अगर ऐसी हालात रहे तो कौन देगा तुम्हें जॉब? इसलिए मेरी बात मानो और चुपचाप ये ड्रेस पहन लो। अगर पहन लोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। देखो, मैं एक भारतीय नारी हूँ और भारतीय नारी इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनती। ठीक है, एज योर विश। पहननी है पहनो, नहीं पहननी मत पहनो, पर ये अपना एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ और मुझे भाषण मत दो। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? अभी तो मैंने बोला है चेंज करने जा रही हूँ। देखो बहन जी, अगर आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं तो मत पहनो, बैठी रहो इसी सूट सलवार में। बाद में नौकरी मुझे मिलेगी तो इस बात से चिढ़ना मत। और वैसे भी नौकरी तो मुझे ही मिलने वाली है। एक तो मैं हूँ इतनी खूबसूरत, ऊपर से इतनी पढ़ी लिखी, तो मेरे सामने तुम जैसे गवारों को कौन ही नौकरी देगा? और तुम जैसे गाँव की गवार लड़की ये बात कभी नहीं समझेगी कि इतनी बड़ी कंपनी में जॉब तुम्हारे स्किल्स और टैलेंट की वजह से नहीं मिलती। और देखो, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो ना तो बहुत गलत सोच रही हो। यहाँ पर बॉस को इम्प्रेस करना पड़ता है। पता है इस कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी? थोड़ा एक्सपोज होकर, और अगर जरूरत पड़े तो कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, तब जाकर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलती है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, जाओ तुम, पर ये ड्रेस मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैं इसको पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो करना है करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। कैसी लग रही हो? तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो तुम देख लो, मुझे तो इस तरह की ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? अभी भी तुम्हारी वही सोच है, जबकि मैंने तुम्हें कितना समझाया था। और वैसे भी आज के टाइम पे ऐसे कपड़े नॉर्मल है, फैशन में रहने के लिए ये सब पहनना पड़ता है। पर शायद तुम जैसे गांव के गवार ये बात कभी नहीं समझोगे, चाहे कितना भी समझा लो। खैर, मैं तुम्हें समझा ही क्यों रही हूँ? तुम्हें समझाने से अच्छा है कि मैं अपना सर दीवार में मार लूं। अरे, आपने अभी तक ये ड्रेस नहीं पहनी? चलो, आपकी मर्जी है, आप दोनों का इंटरव्यू शुरू होने वाला है, जल्दी से अंदर आ जाइए। ठीक है, हम आते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। आप लोगों का इंटरव्यू लेने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप दोनों के लिए मैंने ड्रेसेस भेजी और आपने जो ड्रेस पहनी, आपने वो बिना हेजिटेशन के पहन ली। इसके पीछे क्या रीजन था, क्या बताओगी तुम मुझे? कम ऑन सर, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? आप इस कंपनी के मालिक हैं, मेरी जॉब का सिलेक्शन आप ही के तो हाथ में है। आप जो बोलोगे मुझे वो तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी सर, ये ड्रेस आजकल बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप मुझे इससे भी छोटी ड्रेस पहनने के लिए बोलते ना तो मैं वो भी पहन लेती। मैं तो बहुत खुले विचारों की हूँ। अच्छा, तो ये बात है। और काजल, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी और ये ड्रेस क्यों पहनी तुमने? क्योंकि सर मेरा मानना है कंपनी के एम्प्लॉय सिलेक्ट करते टाइम कंपनी को स्किल और टैलेंट देखना चाहिए, ना कि लड़की के कपड़े। वैसे भी सर,
मैं ये छोटे कपड़े पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और ना ही मैंने आज तक पहने हैं। माना सर, ये कॉर्पोरेट जॉब है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिनमें हम कंफर्टेबल नहीं हैं। पर सर, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और सर, ये एक्सपोज वाले कपड़े मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, क्योंकि हम गाँव में भी यही सूट और सलवार पहन कर रहते हैं। और वैसे भी सर, यही हम भारतीय नारियों की पहचान भी होती है। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और आप यहाँ के मालिक हो। आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी बातें मानना हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। पर हर चीज़ की सर एक लिमिट होती है और मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती। इसीलिए सर, मैं ये नौकरी पाने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मैं इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं पहन सकती। पर सर, आप मेरे कपड़ों की वजह से ये जॉब दे या ना दे, पर मैं इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। क्योंकि सर, हमारे माँ बाप ने भी हमें यही सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारा रंग रूप देखकर या तुम्हारे कपड़े देखकर जॉब दे रहा है तो वहाँ पर जॉब बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहाँ तुम्हारे टैलेंट की कदर कभी नहीं होगी। और सर, मेरा भी यही मानना है, एट द एंड तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे कपड़े नहीं। अच्छा, तो ये बात है। नाइस। ओह कम ऑन सर, आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं? ये गांव के देहाती लोग ऐसे होते हैं, इनकी मेंटलिटी ऐसी होती है। ये गवार लोग तो जानते ही नहीं है अच्छा पहनना, अच्छा खाना। बचपन से ये लोग भैंस का गोबर उठाते आए हैं, बस वही चीज इन लोगों को अच्छी लगती है और ये पूरी जिंदगी यही सूट साड़ी सलवार यही पहन के गुजार देते हैं। इन्हें क्या पता कि आखिर फैशन होता क्या है, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं ऑफिस में। और सर, आप ही सोचिए, अगर इस तरह कोई बहन जी साड़ी सूट पहनकर आपकी कंपनी में आएगी तो आपकी कंपनी की और आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। और सर, बाहर से जो क्लाइंट आएंगे मीटिंग अटेंड करने, वो क्या ही सोचेंगे हमारी कंपनी के बारे में। ये कंपनी कम और सब्जी मंडी ज्यादा लग रहा है, कैसे भी औरतें साड़ी सूट पहन के यहाँ पे घूम रही है ऐसे। और सर, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप इसका इंटरव्यू ले ही क्यों रहे हैं? एक बार आप इसकी पर्सनैलिटी तो देखिए, कहाँ ये और कहाँ मैं। सर, मेरी बात मानो तो इसे मेड की जॉब दे दो, बहुत ज्यादा सही लगेगी इस पर, उसी के लिए बनी है ये। देखिए, आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है काजल। क्या सर, ये क्या बोल रहे हो आप? अभी तक आपने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया और ना ही आपने मेरा रिज्यूम चेक किया। फिर जब आपने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरी फाइल चेक नहीं की, तो फिर इंटरव्यू खत्म कैसे हो गया? एटलीस्ट हमारी क्वालिफिकेशन तो चेक करिए, तभी तो इंटरव्यू पूरा होगा। सर, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतनी सारी डिग्रीज है मेरे पास, मैंने कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा है, आप फिर भी इसको चॉइस कर रहे हैं। और सर, जब आपको मेरी फाइल चेक ही नहीं करनी तो क्या फायदा इतनी सारी डिग्री रखने का, इतने पढ़े लिखे होने का मेरे। आई एम सॉरी, यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। व्हाट? आई एम नॉट सिलेक्टेड? सर, ये क्या बोल रहे हो आप? एक तो आपने मेरी फाइल चेक नहीं की, क्वालिफिकेशन चेक नहीं की, आपने सीधा बोल दिया इंटरव्यू खत्म, और अब आप बोल रहे हो यू आर नॉट सिलेक्टेड। ये क्या बात हुई? सर, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। एक तो आपने मुझे इंटरव्यू पे बुलाया और आप बिना इंटरव्यू लिए बोल रहे हो कि इंटरव्यू खत्म, और आपने सीधा मुझे बोल दिया यू आर नॉट सिलेक्टेड। और आप कर किसे रहे हो सिलेक्ट? इसे, इस गाँव की गवार को? आपको मेरी तरह पढ़ी लिखी मैनेजर चाहिए या फिर इसकी तरह भैंस का गोबर उठाने वाली नौकरानी? एक तो आपने ही बोला था मुझे ये ड्रेस पहनने के लिए और अब आप ही मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। बल्कि आपको खुश होना चाहिए था कि मैंने आपकी सारी बात मानी है और इस गांव की गवार ने आपकी कोई बात नहीं मानी, फिर भी आप इसी को सिलेक्ट कर रहे हो। ये तो गलत बात है ना सर? हाँ, मैंने बोला था आप लोगों से ऐसे कपड़े पहनने के लिए, लेकिन इंसान के ना कुछ मॉरल और एथिक्स होते हैं और तुमने एक बार भी मना नहीं किया ये कपड़े पहनने से। तुमने ये कपड़े सिर्फ इसलिए पहन लिए क्योंकि मैंने दिए थे, और तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमको ये जॉब पानी थी। तुमने मतलब मुझे खुश करने के लिए, मेरा डिसीजन मानने के लिए ये कपड़े पहन लिए, जबकि तुमको ये कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम साफ मना कर सकती थी। इससे तो साफ पता चलता है कल को अगर हमारी कंपनी में कोई क्लाइंट्स आने लगे और वो कोई डील करने लगे जिसमें तुम्हारा फ़ायदा होगा, तो तुम अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तुम्हारे कोई मॉरल एथिक्स ही नहीं है। तो ये जो मैंने आपको कपड़े दिए थे, ये मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका था, और इससे मुझे साफ पता चल गया कि तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट इंसान नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और काजल, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। मुझे तुम्हारे ही जैसे ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। क्या सच में सर आप ये जॉब मुझे दे रहे हैं? थैंक यू सो मच सर।
मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड थी सर। हमारे गांव में हमारे माँ बाबूजी रहते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, जबकि हमारे गांव वालों ने खूब मना किया कि ये एक लड़की है, इसको पढ़ाने लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल को दूसरे के घर जाएगी तो वहाँ पे चूल्हा चौका करेगी, कंप्यूटर पर नहीं बैठेगी। पर फिर भी हमारे माँ बाबूजी ने किसी की नहीं सुनी। उनका तो बस यही मानना था, अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो जीवन में चाहे जितनी भी मुसीबतें आए उनका सामना अकेले डटकर कर लेगी। बस इसीलिए हमारे माँ बाबूजी ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया। और सर, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरी नौकरी लग गई है तो सच में वो बहुत खुश हो जाएंगे। और सर, आपको भी वो बहुत दुआएं देंगे, मैं सच बोल रही हूँ। और सर, मुझे भी इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है, सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब तुम घर जाओ और हाँ, सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, कल से मैं टाइम पर आ जाऊंगी। ठीक है।